गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आप मैं देख सकती हैं मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी, जो कि एज वेल एज हमेशा की तरह मेरा टेबल थोड़ा वैसे ही रहता है, बट मैं फिर सुबह सबसे पहले उसको सेट करती हूँ, फिर यहाँ अपने में पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे करेंट अफेयर और न्यूज़पेपर अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट किया करो यार, आप लोग करते ही नहीं हो। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मेरी ये भी हो गई थी तो मैंने सबसे पहला मेरा काम, मैं जो टारगेट बना के रखती हूँ मैं उस पर टिक करती हूँ। मेरा वो क्या है बोलूँ, ऐसा लगता है कि और मैं मोटिवेट होती रहती हूँ, हाँ ये कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे पॉलिटी पढ़नी थी तो मैं यहाँ पे लेके बैठ गई पॉलिटी पढ़ने के लिए। और आप लोग को पता ही है मैं वीर सर से पॉलिटी पढ़ती हूँ और मैं बुक भी पढ़ती हूँ, लक्ष्मीकांत बुक पढ़ती हूँ। मैंने आधा पढ़ भी चुकी हूँ और मुझे पढ़ना भी है। और तो मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ती हूँ, मुझे भूख लगी तो मैं यहाँ पे चल गई खाना खाने के लिए। तो मैं टीवी देखते देखते ब्रेकफास्ट कर रही थी। आज ब्रेकफास्ट में पोहे थे। वापस से आ गई, मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना पसंद है या हार्ड वर्क करना पसंद है, या फिर आप लोग को दोनों में से क्या लगता है कि स्मार्ट वर्क सही होता है या हार्ड वर्क सही होता है? पता है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। मतलब आप पहली बार तो आपको हार्ड वर्क हो, जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोग को मैं बताऊंगी किसी दिन कि मैं एनसीईआरटी मेरा पढ़ने का तरीका है। मैं तो अभी वैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ। पहले आप मेरा क्या है ना कि मैं इसीलिए नोट बनाती हूँ क्योंकि मैं खोलते एक बार तो मुझे हार्ड वर्क करनी पड़ती है, लेकिन मैं उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करती हूँ। मैं वैसे मैं नोट करती हूँ कि एक बार बुक खोलते के साथ ना मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है जो मैं लिखा हुआ रहता है बुक में। तो मुझे लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ना बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी बन सकती है। तो आप लोग भी इसको थोड़ा फॉलो करके देखो अगर आप लोग कर सकते हो तो। और आप लोग को अगर मेरी एनसीईआरटी मैं कैसे पढ़ती हूँ कि आप लोग को अगर जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी जरूर शेयर करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ना अपनी पॉलिटी ख़त्म कर लिया और पॉलिटी ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी विथ माय ज्योग्राफी बुक। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठ गई, एनसीईआरटी की मैं पढ़ रही हूँ अभी। और मेरी जो है ना, मेरी जो बेस्ट चीज़ होती है कि मैं जो ना वो जो टारगेट बनाती हूँ बॉक्स जो रहता है टिक करने के लिए, वो जब फिलअप होते रहेगा ना, आप लोग को जो खुशी होगी ना सिर्फ आप लोग महसूस कर सकते हो, ठीक है। और अभी की मौसम थोड़ी वैसी हो रही है, कभी बारिश कभी ये, तो आप लोग थोड़ी अपनी ख्याल भी रखना। और मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। और आप मेरे मन में कभी या फिर आपके मन में किसी के मन में कभी ऐसा ख्याल आता हो ना कि भाई वो वैसा है, ये ऐसा है, ये वो कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना घंटा पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप तभी ये सोचना कि भगवान ने जो है ना हमें इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया है यार, कि आपने कभी गौर भी नहीं किया इस चीज़ पे कि एक मनुष्य जो है ना दूसरे से अलग है। मतलब उसकी शक्ल अलग है। मैं उसमें भी हो सकता है कभी शक्ल मिल जाए, में भी हो सकता है कि उसकी शक्ल ये भी मिल सकती है, बट आप जो है ना उसकी जो फिंगरप्रिंट होती है, उसकी जो दिमाग होती है, मतलब सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है, मिलती नहीं है वो। तो ये नॉर्मल बात नहीं है कि 800 करोड़ लोगों में 800 करोड़ की में सबका अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सब एक यूनिक है यार, सब अलग अलग है यहाँ पे। तो कभी भी शक्ल या फिंगरप्रिंट ये सब नहीं मिलता है। तो आप सोचो तो भगवान ने हमें बहुत यूनिक बनाया है। अगर बस इतना ही आप समझ जाओ ना, तभी सोच लो ना, तो काफ़ी है कि अगर भगवान ने मेरे जैसा दूसरा बनाया ही नहीं है, मतलब क्या है, आप यूनिक हो दूसरे से ना। तो कुछ ऐसी क्वालिटी होती है और कुछ ऐसी खूबियाँ होती है जो इनबिल्ड होके आती है हमारे अंदर, और कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमें अपने अंदर जो है ना उस टाइम के लिए ना डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी जो है ना एक और मेरी टारगेट कंप्लीट हो गई थी। तो मैं यहाँ पे ना पॉलिटी पढ़ने लगी थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि ऐसा होता है। तो आप तभी जो है ना ये सोचो कि यार ठीक है, हमारे अंदर एक अलग क्वालिटी है, तो आप उसको पहचानो। आप स्टार्टिंग में ना मेरा भी ये नहीं था। मेरा भी जो है ना 12th मैं किस साइंस से की हुई हूँ, मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया, आर्ट लिया। इट इज़ नॉट ईजी, बट हमें धीरे धीरे वो चीज़ को ना डेवलप करनी पड़ती है। कुछ चीज़ हमारे अंदर बिल्ड होती है, कुछ चीज़ हम डेवलप कर लेते हैं। तो वो जो होता है ना, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आप लोग भी ना कभी दूसरे को देख के ना डिमोटिलाइज मत होना, और दूसरे की मोटिवेशन लो, उसकी डिसिप्लिन कैसे वो फॉलो करते हैं वो लो। उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप खुद में ही बहुत अच्छे हो, आप खुद में ही बहुत अलग हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपनी हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते जो है मैं बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई थी। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं काफ़ी देर से मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया। अब यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ तो फटाफट दिखा दिया, लेकिन मैंने थोड़ा देर का ब्रेक लिया। तो फिर यहाँ देख सकते मैं पानी भी ख़त्म हो गया यार। तो फिर मैं उसके बाद मुझे खाना ही जाना था, तो मैंने बोला यार चलो जितना है ना उतना से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मेटाबॉलिक हिस्ट्री में यहाँ पे अपनी पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो रही थी ना कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कभी मैं सो रही थी, कभी मैं उठ रही थी और मैं पढ़ रही थी यार। तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, क्या ही बताऊँ। नहीं, मुझे कंप्लीट करनी थी, लेकिन मैंने इसको ना आधा ही किया था। आधा करके मैंने मन में सोचा था मैं बाद में करती हूँ। मैं यहाँ पे ना फिजिक्स वाला से मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी मेहनत आप लोग को दिख रही हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। और आप लोग भी जो हो ना मेहनत करो, क्योंकि अभी आप अगर वर्क हार्ड कर रहे हो, अभी आप थोड़ा मेहनत कर रहे हो ना, आपकी फ्यूचर बहुत अच्छी होगी। आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी अच्छी होगी, उनकी भी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी होती है। तो इसीलिए जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं बस अब नहीं तो मैंने बाद में पढ़ाई की थी, मैं वो सूट नहीं कर पाई। चलो मैं जा रही हूँ, अब आप लोग भी सो जाना। गुड नाइट।